आ रहली हन तब बिल्कुल संत के तरह लहसुन प्याज कोई खाना ही नहीं। त्रिकाल संध्या वर्दंदन स्नान सब वही बात रही है। पहले हमरा सबके हम सब तो राजस्थान के वासी छी। राजस्थान में हनुमानगढ़ से भानु प्रताप सिंह छला महाराजा, उनके क्या हमारे पूर्वज रही छलखिन। वो साहित्य संगीत संस्कृत और अध्यात्म के बहुत प्रकांड विद्वान और पेशा के कथाकार रहते। लेकिन उनका सबके फेल जो सब एलखिन बिहार में आबे के कारण भेल कि जे वो भानु प्रताप सिंह आध्यात्मिक आदमी छला। तो जत जाथिन तत हमरा पूर्वज के दऽ जाथिन, वहाँ कथा होई, बड़ा सम्मान उनको होन, आइको सबको पूरा ई मिले। तो बिहार बड़ा अच्छा लगल उनका सब जगह। कारण भेले कि ये बहुत बड़ा सुनामी आवेला छलै ओतऽ, तो महाराजा के तरफ से भ गेलै जे सब खाली कर दियौ शहर, जहाँ जाइके है तहाँ चल जाओ, बहुत बड़ा सुनामी आवे छी। तो सब सोचले हमर पूर्वज कि और नहीं चल बिहारे चलू। तो वे शेर शाह के पूर्वज रहथिन, उनका से रहथिन भानु प्रताप सिंह के महाराजा के प्रेम भाव ज़्यादा। आज हम बिहार के वातावरण में बराबर यहाँ डरे, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के जे बोलचाल लग तब विचार हो चल कि तब सब विचार के कि चलू बिहारे। और शेर शाह के जे पूर्वज सब छथिन से सब अपन छथिए एलखिन, भेंट केलखिन। तो वो विक्रमगंज के नज़दीक उनका बसा देलखिन धनगाई में बड़ा सम्मान के साथ। तब तो कथावाचक सब रहथिन। तो ये उनका चारिटा बेटा रहथिन। पहले रहथिन आके से भगवान दास रामदास पांडे। पहले हमरा सबके टाइटल है पांडे के, तो पांडे। ओकरा बाद उनका चारिटा बेटा बालक भेलखिन, मानिक चंद्र, अनूप चंद्र, ज्ञान चंद्र और बाटुन चंद्र। तो सब रहथिन कथावाचक, सब विद्वान, अपना कुलाचारी। एहिमें पहला या दूसर भाई जे रहथिन से मानिक चंद्र अनूप चंद्र, तिनकर विवाह भेलन आके से ताजपुर के नजदीक मोरबा ताजपुर यहाँ भेले। इनकर पत्नी दुनू रहथिन आध्यात्मिक टाइप की, आधुनिकता भजन बनाकर भगवती के सब दिन सुनाथी। उनकर पिता रहथिन से बहुत बड़ा पंडित विद्वान रहथिन आ तांत्रिक भी रहथिन। तो दोनों बहन जाथिन बाप पिता के संगे भगवती मंदिर, उनकर सब काज ताज करथिन भगवती के सेवा पर। ये दोनों बहन एक एक पद बनाकर सज्ञान भेला पर भगवती के सुनाथी। इनकर दुनू के शादी भेलन तैमें धनगाई जे गेली तो हमरा पूर्वज से फरमाइश कऽ देलखिन, फरमाइश केलखिन कि जे हमरा कोनो गाना सुनाओ, संगीत। ई सब तो कथावाचक, गाना तो जाने नहीं छला। बड़ा आयन भेलन, चाहे स्त्री भऽ कऽ हमरा से कभी हम जवाब नहीं दिलियन। बस सुति रहल छी राता राति घर से दुनू भाई घर से निकल गला जे जत संगीत हेतै तत हम सीख कर तभी लौटब, आज नहीं तो समुद्र में मिल जाए डूब कर। दुनू भाई प्रण के लेल ओतऽ से गेलखिन वृंदावन, हरिदास स्वामी से भेंट केलखिन, कहलखिन कि जे अपन परिचय देलखिन। ई नहीं कहलखिन हम शादीशुदा छी, परिचय देलखिन, कहलखिन हम संगीत के वास्ते हम आयल बानी। कहलखिन कि ये बेटा देखो, हम तो संगीत का शिक्षा और साथ छोड़ दिया है, अब भजन करते हैं और हम राधा कृष्ण को ही सुनाते हैं, आप किसी को शिक्षा नहीं देते। लेकिन तुम चले जाओ महाराष्ट्र, हमारे बड़े शिष्य जो हैं स्वामी वेंकटराव बताएंगे, वो तानसेन जी से बड़ा गुरु भाई है। तो उस वहाँ जाओ, वो गुरुकुल वहाँ खुले हुए हैं शिक्षा केंद्र, वहाँ तुमको मिलेगा भरपूर सहायता संगीत का। ये दोनों भाई फिर गुरु के कहला पर चल गला ओतऽ गेला। बड़ा प्रसन्न भेलखिन, कहलखिन जे वृंदावन से आ रहे हैं, ऐसे स्वामी जी ऐसे कहीं नहीं। कहलखिन हाँ रहो, यहाँ तो फिर ये गुरुकुल है, ये है यहाँ तो वहाँ खाए के कुछ नहीं, खाली फल लगोने रहथिन चारों तरफ। बहुत बड़ा
कंपस रहन तई में खाली फल सब अनार तनार सेव नाशपति से लऽ कऽ एमहर पपीता पीता ई सब सब वह सब सबके भोग लगे थे राधा कृष्ण के और सबके खिलाथिन अपनो खाए। ई दुनू भाई साधना करे कि गुरु के सेवा और शिक्षा और साधना कर कर एकदम पारंगत भ गला। 32 बरस रहिला वहाँ, बड़ा बड़ा जटा, बड़ा बड़ा दाढ़ी आ गेरुआ वस्त्र आ तकर बाद वही उसक चटाई पर सुतना रहत तरह के रहत रहत एक दिन भेलन तो इतहन बड़ा विद्वान भ गेलखिन आ साधक संगीत के तो कहलखिन कि अब गुरु आश्रम से थोड़ा हट के जंगल में हम लोग साधना करें, देखते हैं कि ये पशु लोग भी प्रसन्न होता है कि नहीं। दोनों भाई सोचने कि गेला जंगल में अपना ये आश्रम से बाहर। तो पहले तो बड़ा भय भैलन कि यहाँ जानवर सब बाघ हर सब कुछ बड़ा चले न। तो दोनों भाई पहले आँख बंद कर से अपना साधना कर लगा। तब उससे तो पहले बाघता इनका पर बड़ा झपटते ने आँख बंद रहन तो कुछ करथिन नहीं। रहत धीरे धीरे जो पड़ी गए जत्ते जानवर रहे सब आकर बैठ कर सुने कि साधना जब तक करथिन तब तक बैठ कर सब सुने। एक दिन उनकर गुरु महाराज के नींद अचानक देखलखिन, कहलखिन कि भाई मानिक चंद्र अनुचंद्र नहीं है, सब विद्यार्थी है, कहाँ गया? आखिर जंगल में वहाँ जाते जाते खुरपड़िया चले गए, लेकिन अलगे देखलखिन कि ये दुनू भाई राज कर रहल छै आ उ सब जानवर सब घेरने छै। इनका आश्चर्य भेलन कि एतेक बड़ा विद्वान हम एतेक दिन से जंगल में रहलहुँ, आइ तक एहन नहीं देखलिए हम। हमरा गाना से कोई प्रसन्न नहीं थे, इनका गाना से एते प्रसन्न छे। कहलखिन कुछ नहीं, चुपचाप घुट के चले गए। यहाँ अलिखिन तो आश्रम इनका नींद कचरा होते हैं, यहाँ तो चल रखिन। दुनू भाई के जो साधना खत्म भेलन तो वहाँ से चल रखिन एलखिन यहाँ। तो जना गुरु के सेवा करते रहथिन, जना करखिन गुरु हाथ पकड़ लेखिन, मना कर देख लेकिन चमत्कार इनकर पकड़ ले। कोई काम इनकर जे करबैत रहथिन पहले से सब काम बंद करा देलखिन, अध्यक्ष बना देलखिन संस्था के। इनका दोनों भाई के भेलन कि बाप आए गुरु जी के किए भेलन बात, सब सेवा करबे छला हन, सब काज करी छलो हन, पानी भरे छलो हन, सब कुछ सब आय किया ना शायद देख तो नहीं लेला बात। दुन बात यहाँ संजोग जे वही बीच में भेलन याद पड़ने पत्नी दुनू है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है, किस हालत में है। इतना दिन बीत गया, कभी हम लोग बउआ ख्याल नहीं किया है कि नहीं है। विचार के नहीं विचार केला के बाद गला गुरु के कहलखिन, गुरु महाराज आज्ञा दे जाओ, हम शादीशुदा हैं और ऐसे से हैं कि नहीं है। कहा तुम कभी कहा नहीं कि शादीशुदा हैं? अरे इतना जाओ। संत भजन का कुंज लोग रहे यहाँ से सोच रहे दुनू भाई आखिर हमारा पास चीज योग्यता भेल से हम यहाँ दिल्ली दरबार में बादशाह अकबर के सुनिए यहाँ के देलखिन इतना केलखिन तो देखलखिन का संत रूप, गेरुआ वस्त्र, दाढ़ी, जटा बड़का बड़का। ये तो साधु है, ये गवैया थोड़ा है, गायक। तब ये करके नहीं हम गायक हैं, ऐसे शिक्षा लिया है। इतना भेले निकल के कि ठीक है जरा थी कल फिर परसों तुम्हारा गाना होगा। और सुबह गायिका से गाना जब भेले न तब बाप रे बाप कहल के जाए, एकदम से बुझाई जना सारे खिड़की से सब सरस्वती झाँकै छथिन, सब सूर्य छे से प्रकट भ जाए, राग रागनी प्रकट भ जाए। ई चमत्कारी देख कर सुन कर तो बादशाह अकबर तब ये तो मूर्छित भ गला। कहते बाप रे ये देव पुरुष है, ये तो माया ऐसा गायक। ऐलान कर दिलखिन कि हमारे दरबार के सबसे श्रेष्ठ गायक ही रहेंगे। ये कहलखिन कि जे हाथ जोड़ के जो हुजूर ऐसा सा बात है, हम शादीशुदा हैं, इतना दिन से गुरुकुल से आ रहे हैं, हम जा रहे हैं घर, गुरु से आज्ञा देके
तो हम कैसे रह सकते हैं यहाँ। तो एक हफ्ता रह कर गाना उना खूब भेजन, वही में उनका हीरा जवाहरात राशि पोशाक आ चांदी के थाल में दोनों भाई के पूरा बिराई आता मालक के उपाधि को ए विद्या का मालिक के उपाधि। वही दिन से तब से अला घर अला के बाद हाथी पर चढ़ के विदा कर खींच है हाथी मंगा कर बस आख पर यहाँ खींच गाँव में धन गाय कोई पत्नी इनकर जब से गला दुनू भाई तब से पत्नी भी नैहरों नहीं गेलखिन, पिता एलखिन कि जांच वास्ते कि बेटी सब केना छै, एक सवा महीना के बाद देखल के ये समाचार सुन ले कहे बेटी चलो वही आप घर कहे नहीं बाबू जी हम कहीं नहीं जाएंगे, जब तक दोनों आएंगे नहीं तब तक हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। उनका चरण पादुका के पूजा कर एक संध्या खा और देवी भागवत के कथा क 32 वर्ष तक रहलखिन। उनका नाम रहे जयवती सुरावती। अंत में जाकर जो एलखिन तो वो पहचान गेलखिन जे हमर पति छै, अपना तप बल से दुनू पत्नी उनका बुझ गेलखिन वह छै एला तुरंते गंगा जल अपना चरण समास लोगों ने ली और आबाद तो सेते घर अगना में घर में फिर गया अपन तारीख के तोड़ने सब कुछ कटोला के बाद अपना गृहस्थ आश्रम पे रह लगला। वही जगह क्वाथ नवाब के मालूम फिर जो 2 गायक आए हैं ऐसे करके और उनको इनाम मिला है बादशाह से, तो वो खबर करखिन जो हमारे दरबार में अब आएगी क्वाथ नवाब। ये शेर शाह के विमातन भाई रहते विक्रम शाह जो विक्रमगंज के नाम से थे। वो कहलखिन कि हमारे दरबार में आप रहिए और क्या लीजिएगा सो कहिए। कहलखिन संत और संगीतज्ञ किसी का नौकर नहीं होता है, अधीन नहीं रहेगा, वो स्वतंत्र होता है। हम आपके यहाँ रहेंगे लेकिन सम्मानित रूप से रहेंगे, हम आपके नौकर के रूप में नहीं रहेंगे। आपका हम ड्यूटी समय पर आएंगे जाएंगे वो नियम है, लेकिन आपके मुट्ठी में नहीं रहेंगे, आप जो कहिएगा सो नहीं। हमको जहाँ होगा जाने का तो उस समय हम चले जाएंगे करके नहीं, आपके लिए सब फ्री और जितना आराम जितना आपको चाहिए उचित सारा व्यवस्था विक्रम शाह गजन की नवाब साहब रह लगला रहते उनका दुनू के एकटा बालक भेले उनकर अहाँके हस्तीराम आ बस्तीराम उनकर नाम रहे। ये भगवती के वरदान से ये तेजस्वी तेहन भेला जे भेला के बाद ये उनका पिता के जब मौत भेलन मानिक चंद्र बाबा के जो 1 घंटा पहले दुनू जमुना भाई रहथिन, 1 घंटा पहले दुनू के अंतराल में स्वर्गवास भेलखिन। इनकर पत्नी कानबो करथिन स्नान क सारा श्रृंगार क सब कुछ कर अपना पति के उठा कर नाग गोद में लेलखिन और अग्नि प्रज्वलित भेले आचर से। वही जगह चारू सहावती जे सतियास्था रखे तक थी सतीबंध अमता वाला सब कहे छे सतीबंध कोई प्रमाण नहीं छे, पूरा सबके मलिक उपाधि के कोई प्रमाण नहीं छे, संगीत के कोई उपाधि नहीं छे, कोई कत के छिए से जो प्रमाण नहीं छे, हमरा सारा प्रमाण छे। ओकरा बाद वहाँ रहला पूरा 3 पुस्त के बाद जरा डुमरा महाराजा बुला लेलखिन। डुमरा में रहला चाहे 5-6 पुस्त 8 पुस्त वहाँ। तरा बाद महाराजा दरभंगा बजा लगलखिन, महाराजा ये माधव सिंह तो ये बजा लेलखिन। बजाला के बाद यहीं कतमता के जे छलाहन राधा कृष्ण करताराम से बढ़िया गायक छलाहन पहले डुमरा में सीखे लगेला 2 साल, लेकिन ये बिहार के यहाँ छलाहन कार्यकर्ता में कवितिया जिरतिया रहे थे तो उनका तक रहे न मुठेल वो आश्रम के व्यवस्थित नहीं छला। हम वहाँ से जवाब दिलखिन जे तुमको गाना नहीं होगा, तुम जाओ वहाँ। ये अपन चल गला भूपत खां के यहाँ, पहले गला बनारस, तब गला लखनऊ, तब गला रामपुर। तो रामपुर नवाब के यहाँ भूपत खां रही छलखिन। भूपत खां कहलखिन जे तुम लोग ब्राह्मण हो
भिक्षा मांगो खाओ, संगीत नहीं होगा। हमको फुर्सत भी नहीं है, हम लोग तिहाड़ियार आदमी हैं और हमको नवाब के यहाँ छड़ा नहीं होगा। और ये दोनों भाई और घर के अपना रह रहा मांग चैंग के खाए से जहाँ तहाँ खाए। उनकर पत्नी रहथिन भूपत खास से, वो रहथिन बड़ा दयालु और संगीतज्ञ भी। वो तानसेन जी के वंशज के वो नतनी दबा रहथिन, तो वो संगीत की जानत। तो भूपत खां चल जाथिन दरबार, तो ये कुछ खाइला भी दे थी चुपचाप, आज सिखाथिन कुछ तनी दिन। एक दिन भूपत खां देख लेकिन सीखबे, करके हम तो मना किया था कि जे तू जाओ, तो गाना नहीं सिखा देंगे, हम ब्राह्मण को गाना नहीं सिखाते हैं, मुसलमान रहता तो सिखाते, तुमको नहीं दे। लेकिन अरगर जजमान लखीन आकर भक्ति देख कर तो निकर पत्नी भूपत खां के सिखब लगलखिन। से बिया खातून उनका नाम रहन, भूपत खां के औरत के सिखब लगलखिन। सिखबे सिखलखिन, तब देखलखिन जे एक दिन भूपत खां जो हमारी पत्नी सिखा रही है वो गाना, तो बड़ा अर्थ करके जे काहे तो सिखाती हूँ, ऐसा भक्त है, ऐसा ये है। तो वो इनका से लड़खिन एक बहुत बड़ा जांच करके जाओ राधा के करता राम गौमांस ले आओ। तो गौमांस लेवे खातिर दूर भाई तैयार वगैरह गलखिन कसैया कि हाँ एमर चिक रहे जे खसी बकरी वाला वहाँ कसैया के यहाँ जाकर ठाड़ भगला दूर भाई करके है, तुम लोग हिंदू न हो, जाओ मांस लेना है वहाँ जाओ, बकरी खसी का ये गौमांस है, तुम हिंदू हो। करके नहीं हमको खां साहब भेजे है। कौन खां साहब? तो भूपत खां। करके नहीं जाओ पता लगाओ, प्यादा भेज रखे। कते समय रहे देखियो प्यादा भेजल गई, तो पता लगल कि नहीं भूपत खां का कि नहीं। भूपत खां यहाँ से फिर गौमांस घोरका पत्नी के दे दिलखिन, फिर वहाँ बनल सब कुछ। इहो दरबार से अल्लाह भूपत खां और बाद खाना के वास्ते इंतजाम भेले बैठली। उनकर भूपत खां के स्त्री सामने बैठलखिन पंखा लऽ। आई दुनू भाई खड़ा भऽ कऽ गुरु के पंखा हाथ बिना शिखर पढ़ल। तब फिर कहलखिन कि जे राय राधा कृष्ण करता राम, इसी में तुम हे खा लो, अपने थाली में जूठा में। ये दोनों भाई बैठ गए खाए ले। जहिना एना कह हाथ लेन कि भूपत खां हाथ पकड़ बुझल कर कि अरे राम राम इतना पुतर गया। तब सिखब लगल भूपत खां। जहाँ का भूपत खां के नाम नहीं चाहिए, राधा के करता राम के मरी। पहले हमरा के यहाँ गए छला, आ तेरा बाद फिर वहाँ भूपत खां के यहाँ गला। भूपत खां भी दरबार जाए तो थोड़ी देर बाद सिखौलखिन। तब तो उनका स्त्री के सांप काट के मेरी गई थी बेचारी। तो भूपत खां के एक बेटी रहती है जिनका लखनऊ ब्याह है, वो कौआल के यहाँ कौआल गाय करे। तो भूपत खां वहाँ दरबार छोड़ कर बेटी के यहाँ से ले ली। तो वह रह रखी कताराम फिर कपड़ा चलाइया। तिनका सबके घटारो घर छे ना, घटारो छैए आके वैशाली ने हाजीपुर के यहीं रहे छला हर वही ना। फिर पटना नवाब के यहाँ रह, पटना नवाब के यहाँ से जवाब भ गए। बड़ा इस अहंकारी सब कलाकार सबके अपमान करथिन, जाने दरबार में जाने देथिन। तब लोग पता लगल निकलते कलाकार से पहले आता था यहीं कहाँ महेंद्र शाह, ये महेंद्र घाट से आ सैयद शाह दो भाई छलाहन जो सैदपुर छे महला। ये दोनों भाई के महेंद्र शाह के यहाँ रही छलाहन राधा के करता रहा। लेकिन ये हिसाब देख कर जवाब दे जाओ, तो हमको अपमान करता है दरबार को। तब यहाँ से गला आके कैसी बेतिया, बेतिया के बाद गला मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर के बाद कहूँ ने भेलन तो गला दरभंगा। तो दरभंगा गला तो वह से आके माधव सिंह महाराजा माधव सिंह के से गाना सुनलखिन। गाना नीक भ गए। माधव सिंह कहलखिन कीजिए रहिए यहाँ। ये कहलखिन कि हमको बसने के लिए जमीन दीजिए, करके जहाँ चाहो तहाँ जितना लीजिए। ये रहते रहे अमता चल गए वहाँ जंगल में, जंगल काट कर बनबैला बड़का आई कंपस 1000 बीघा जमीन। आ वह भुइहार सब साथ रखे रही छलखिन।
वह भुइहार सब साथ दऽ कऽ क्या तो पत्थर उत्तर में सब भुइहार सब के गट्टी, तो जब मजदूर ही कहाँ से लेने कलाकार आदमी दू आदमी के, वह मजदूरी से सब काटे थे जंगल सब छोट छोट जंगल सब काटे गए। 2 अढ़ाई 3 वर्ष लग गई। ई दरबार से अलग हो गया। महाराजा के मालूम भेलन छत्र सिंह की जे है दोनों जमीन ले रहा ये सब किया है, वो क्रोध भर जाओ ब्राह्मण है तो ये नहीं करेंगे, लेकिन दरबार नहीं आना। तब हमारा पूर्वज के डुबराव से बोलखिन, हमारे पूर्वज के फिर बनने मकान बिसरटोटा दरभंगा में आय सम्मानित राजगाय के भेला, फिर दरभंगा दरबार के गुरु भेला और मिथिला महासभा के आके से उप डायरेक्टर भेला। इनका बहुत सम्मान हो लगलखिन। महाराज दरभंगा तत्ते माना लगलखिन, आई सब बहुत बड़ा विद्वान, बहुत बड़ा निष्ठाकाम, बहुत तरह के एना के दरभंगा में रह लगली। आ दरभंगा से रहते रहते हमारा सबके अखर तक फिर पिताजी दादाजी हमारे अमता के नजदीक पुत्र के हो नुकसान भ जाए हन। वो डाइन छड़े हने बहुत बड़ा बिसरटोला में जरा खिया पिया पोषणखिन, तो वो 6 दिन आबे जो टोन कह दे खत्म हो जाए। आ महाराजा की तरफ से सारा इंतजाम राजसी ठाट से बड़ा चिंता भेलन महाराजा के जे गुरु महाराज के पुत्र नहीं होइ छन, अनुसार भई छन, एना किया। तो दरभंगा में जतेक अपना मिथिला के पंडित सब ज्योतिषी सब बड़का बड़का सबके बुजुर्ग कहलखिन गुरु महाराज के पुत्र होइ छन, नुकसान किया भई छन, की बात छी। तो सरकार से बड़ी तरह के बास आ नदी तर के चास फलित नहीं होइ छी, तब क्या है देखी। तो एना ना बात छै, बैरी छन इनका घरे लग, वह ना कह दै छन। ओकरा 7 गो बेटा छै, आ सब दिन उपजाइया गाछ पर चढ़ कऽ गंगा स्नान से बढ़िया एते बड़ाई कहलखिन सबके फांसी दऽ दियौ, फांसी झुका दियौ। दादाजी कहलखिन कि एगो बेटा खातिर अगर 7 गो बेटा कहि देब, देखियौ विचार। ओकरा बाद तब भेलन जे तब की कयल जाय, तो द्वितीय विवाह करैत आ ओकरा बाद दोसर जगह मकान बनाबै। तो पहले धोई लग मकान बनल रहे, धोई जे छै धोई लग मकान बनले, तो वहाँ रहे छोट गदगार रहे। पहले तो पीछे अपना के खड़े के मकान आ सब कंपोस्ट सब राजसी था, वो आगे लगे हर एक महीना में जड़ी जाए तो कहके यहाँ ठीक मिले आ राज्य से सब चीज जाए फिर बढ़ जाए। तब जाकर वह अवता के नजदीक वही के जसरिया छलखिन हन। तो पूजा कहलखिन कि जे सरकार वहाँ चलू राज्य के वहाँ से बहुत बड़ा ऑफिस है, अब प्रगन्ना छी हावीडी राज के प्रगन्ना छी, बहुत बड़ा प्रगन्ना। तो ओते के छलान करके ओते चलू, यहाँ मकानो तकानो बनल छै, पोखरो छै, आ तो मंदिर छन। ये महाराजा महेश्वर सिंह के चिता पर छै मंदिर। वहाँ वो गेल रहथिन, यहाँ झंझारपुर उनका सब गोसाउन झंझारपुर रहन। तो वहाँ से जे जाइत रहलखिन गंगा स्नान माछ करऽ, वहीं प्रणाम भेलन। वहाँ के आदमी सब घेर कऽ कहलके नहीं यहीं उनकर संस्कार हुए। तो हम बड़का मंदिर बनले या 2 पोखरि एन्ने बड़का, कहलखिन गुरु महाराज के वह दऽ देल जाए मंदिर आ वो 2 पोखरा आई कहा गई। वो कहलखिन कि जमता के लोग सब लऽ गेलै अरियात सरियात कर चमता चलू। कहलखिन हमर दादी कहलखिन कि नहीं हम समझियाना जाकर नहीं बसब। तब वैसे एहि पार जाकर से मकान गंग कह बनलै, जैसे बहेरा बहेड़ी रोड छै, सकड़ी से डायरेक्ट वहाँ अपना रोसड़ा तक डायरेक्ट लाइन रोड थी, वही किनारे बनले। वही मकान राजसी हिसाब से सब बनलन वहाँ मकान। ई बहुत बड़ा काज केलखिन। वहाँ गुरुकुल शिक्षा केंद्र बनौलखिन, धर्मशाला बनौलखिन, गौशाला बनौलखिन, फलशाला बनौलखिन। आर सब अतिथि अभ्यागत जते आबे आके के समाज सेवा, अतिथि सेवा, गरीब निवाज सबके विद्यार्थी सबके भोजन वस्त्र आवास दऽ कऽ शिक्षा देथिन। जते पैघ आदमी बड़का भूति सब दिन आथिन, 10-10 गो हाथी लगल क्या कि हाँ सब आथिन राजसी ठाट नाइत रहथिन। और सबके मदद महाराजा के तरफ से वहाँ एक मैनेजर, एक खजांची, एक मुंशी। ये गुरु महाराज जे खर्चा करे थे
कहते क्षेत्र बड़ा खर्चीला। तब वहाँ जाथिन 15 दिन रहथिन वो दरभंगा में, और 15 दिन रहथिन वहाँ। अंत में महाराजा लक्ष्मेश्वर सिंह और रामेश्वर सिंह एक दिन में भेले कि जो उनकर पुत्र शादी भेलन, पुत्र भेलखिन, बड़ा लाल साह पर पुत्र भेलखिन, लाल बाबू उनकर नाम रहे, बड़ा कर्मकांडी, एते चीक आवतरा। उनके छठी में महाराजा के खबर कलखिन दादाजी जे अपने चलू। तो महाराजा रामेश्वर सिंह मना कलखिन जे दादाजी हम सब तो अब करो कुटुम्ब में नहीं जाइ छी, सासुरो नहीं जाइ छी, सासुर कोबर में जाइ छी, खाली अंदर नहीं जाइ छी। आ गुरु महाराज के यहाँ केना जाए कल आयो केहन छी अहाँ? गुरुद्वारा आ तीर्थ स्थान, जन्म स्थान, ई सब पूछल जाइ छै। ओ गुरु स्थान छियै, ओतऽ पूछल के बात छै। एकदम चलू। दुनू रामेश्वर सिंह लक्ष्मेश्वर सिंह दुनू गेला वहाँ, 15 दिन रहलखिन ओहि गाँव में। और वहाँ 10 कोस के आदमी सब उनका क्या फिर रहा जलसा हो जाए, एक तरह से बात वो जगह छियै। तब से हमरा सबके मलिक के उपाधि भेल। हमरा सबके बाबूजी सब जाथिन वहाँ सुतपुरा में, से समूचा सुतपुरा तो अपन घर नहीं, तत्ते सुतपुरा में तत्ते रहते। आज समूचा मिथिला के गुरु रहथिन दादाजी। क्या दरभंगा में सटोला में गुरुकुल शिक्षा केंद्र रहे, तो उम्हर हिमकर साहेब से लऽ कऽ चंद्रहारी सिंह से लऽ कऽ इधर अहाँके कहै छी कि जे राघोपुर ड्योढ़ी, सकरी में राघोपुर, यहाँ से लऽ कऽ जतेक उम्हर छलै सरसो, सिरसीमा, जतेक पाही, नवटोल, सब शिष्य सब दादाजी की। वो सब आदमी जाथिन वहाँ, सबके सम्मान हुए। आई अपना गदी लगा बैठते, महाराजा के साथे बैठते। महाराजा का आसन आ दादाजी के आसन उनके तहिना तरफ में, आ रामेश्वर सिंह के आसन उनका, लक्ष्मेश्वर सिंह के बीच में, और दादाजी में। जत्ते कोई जाति सब इनका देख कर इनकर इतने ड्यूटी जे जत्ते कलाकार आबै छै दरबार में, सबके अहाँ गाना सुनि कऽ ओकरा निर्णय जे करबै तऽ उएह होतै यहाँ दरभंगा में। आ जे नहीं तो अहाँ विदाई कर दियौ। इहो रहे मुंशी, ओहो खजांची, इहो मैनेजर, अपना तो सबके दिया देते। जे बड़ी दूर से आबै महाराजा के नाम पर, तकरा तऽ दरबार में रहथिन, कहि देथिन आ जे लऽ के आबै तिनका विदाई करबा कऽ आ एक जोड़ धोती आ एकटा गमछा अपना तरफ से जनऊ सुपारी सब लऽ कऽ देथिन दादाजी, ये अपना तरफ से। आ ई राज के तरफ से ई परंपरा, ई नियम, ई तरह रहने। हमहूँ सब जाइए सोच के यहाँ सती सबसे के यहाँ, तो वहाँ लोकर सब अपना चौका लगा दे, बर्तन दऽ देन, सब चीज दऽ देन, सीधा दऽ देन, सामान दऽ देन, अपने बना के खाथिन। बगुना रहथिन, बगुना सब चीज करथिन, लोटा डोरी रहथिन, लोटा डोरी। ई कर्मकांड हमरा क्या कर रहे है कहथिन न। आगे उमा बाबू बिसर जी कहते खाला के हमरा से बहुत छोट छला, हम प्रणाम करिए, कहते अहाँ आशीर्वाद दियौ। आ जातियों में छियै सबसे पैघ, किया तऽ 8 बभना देखै छै, इहो कहि दै छी 8 बभना, 8 ब्राह्मण के अपना सबके कहै छी 8 बभना। ओहिमे 3 गो सरदुग पारी आ 5 गो एम्हर, सारस्वता, कानकुब्जा, गौर, मैथिल, उत्कला एम्हर के। आ ओम्हर के भेलनि कि जे जहाँ गौड़, गौतम, सांडिल, गौड़, गौतम आ सांडिल, ई सरदुग पारी उन्ने के, जहाँ के हम सब छियै तहाँ के। तो हम सब गौड़ ब्राह्मण छियै, आदि गौड़, आ ई सब श्री गौड़, वही वंश के हम छी। आ वही